केसरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना के बागी विधायक हैं। दीपक जी, नाराजगी क्या है आपकी उद्धव ठाकरे से? नाराजगी उनसे होने का सवाल ही नहीं है मैडम। हमने पहले भी बोला है कि हमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहिए, ये सबकी मांग है। उस मांग को वो एक्सेप्ट करे। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, आज जो संजय राउत बोल रहे हैं, वो दोनों विपरीत है। उनका स्टेटमेंट निकालिए आप सीएम साहब का। उन्होंने बोला था कि मेरा रेजिग्नेशन रेडी है, कोई भी शिवसेना का जो एमएलए है, एक भी एमएलए अगर मुझे ये रेजिग्नेशन दे दो तो मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ। ये डेमोक्रेसी की बात होगी। और संजय राउत जो बात कर रही है वो तो सड़क पे उतरने की बात कर रही है। डेमोक्रेसी में कभी ऐसे होता है क्या? और डिसीजन सड़क पे होता है क्या? डिसीजन तो हाउस में होता है, और हाउस में आपको वोटिंग करना पड़ता है, तभी ये डिसीजन होता है। वो खुद एक हाउस के सदस्य है और राज्यसभा के सदस्य है, उन्होंने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दीपक जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को बहकाकर, धमकाकर, सीबीआई ईडी का डर दिखाकर ले जाया गया है। बिल्कुल गलत बात है। मैं तो गए 1.5 साल से बात कर रहा हूँ उद्धव साहब के साथ, और हाई लेवल मीटिंग्स भी हो गई उनकी, तो वो डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए लोग नाराज है। वो मुझसे, इसलिए हम लोग थोड़े ही आए हैं। और मैं इसका एविडेंट हूँ कि ये जो सड़क वाली बात कर रहे हैं ना, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। और ऐसी वाली वो बात कर रहे हैं जबकि एमएलए लेडी भी हो सकती है, तो आप इस तरह से बर्ताव करेंगे? आप हमको बुला रहे हैं मुंबई में और आप सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है मैडम। इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलती है। हम लोग जब जीत के आए, क्या अब तक बोलिए, जब आप शिवसेना के साथ ही थे, बागी नहीं हुए थे, क्या कोई कोशिश पार्टी की तरफ से, पार्टी के नेता की तरफ से या उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं हुई आप लोगों से बात करने की, आपकी नाराजगी को सुनने की? ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पता नहीं होगा आपकी नाराजगी का? देखिए, मैं वहां से निकलने से पहले इन डिटेल मैं और कुछ सीनियर मिनिस्टर्स से, महाराष्ट्र कैबिनेट के उनके सहयोगी, उन्होंने उनसे बात की। हमने रिक्वेस्ट की कि आप अभी भी डिसीजन ले लीजिए और आप एनसीपी कांग्रेस के साथ मत रहिए, आप बीजेपी का साथ रहिए। और हम लोगों ने मैडम इलेक्शन भी लड़ा है, वो बीजेपी सेना ने एक साथ लड़ा है जब हम जीत के आए थे। तो आप इस वक्त कहां पर हैं? जाहिर सी बात है, हम लोग सब, मैं गुवाहाटी में हूँ और जब मैं मुंबई में था, और जब मैं वहां से बाहर आ गया और आदित्य जी के साथ सेंट लॉरेंस होटल पहुंच गया, तो वहां पे भी जो ट्रीटमेंट दिया गया वो इतना खराब था। मतलब मैं जब उतरा गाड़ी तो 100-150 लोगों ने मेरे गाड़ी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। मेरा मॉरल हाई है, मैं ऐसी चीजों से नहीं डरता, इसलिए मैं वहां से निकल आया। फिर मैं जब घर पे आया तो मेरे पीछे 2-4 गाड़ियां लगी हुई थी। फिर मैंने जनरल सेक्रेटरी को फोन किया शिवसेना के कि मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं एक अकेला ऐसा आदमी हूं कि जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का कोंकण में शांतता लाने का सपना पूरा किया, उसमें मेरे प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसे आदमी के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ गलत हुआ, विद इन द पार्टी फोरम आपने आवाज उठाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं सुनी, लेकिन अब जो आप कर रहे हैं इससे तो सरकार गिरेगी। देखिए, सरकार गिरेगी तो नई सरकार भी आ सकती है ना, तो नई सरकार किसकी बनेगी? वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं। नहीं, सरकार किसकी बनेगी? वो उनको हम ये एक्सेप्ट जानना करना चाहते चाहिए हैं कि उद्धव ठाकरे तो फिर सीएम रहेंगे नहीं, आप क्या चाहते हैं, कौन सीएम बने? देखिए, ये तो डिसाइड करना है जो नई सरकार बने उसमें। हम लोगों ने कभी भी ऐसी मांग नहीं की थी उद्धव साहब के साथ कि वो सीएम नहीं रहे, हमारा पूरा सपोर्ट उनका था। लेकिन हम लोग बोल रहे थे कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन कीजिए, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पीएम और सीएम, क्योंकि महाराष्ट्र ये फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, तो उसकी जो डेवलपमेंट है आप रोक नहीं सकते पॉलिटिकल इसकी वजह से। तो ये होना चाहिए, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए पीएम साहब के साथ। और हम लोगों ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम लोग कर सकते हैं ऐसा। ऐसे मुझे लगता है। आप ये कह रहे हैं कि अब बहुत वक्त बीत चुका है, अब बात करने से कुछ होगा नहीं। चलिए दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातों को इंडिया टीवी के मंच के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़